सफलता हमारे छोटे छोटे प्रयासों का ही योग है, जिन्हें दिन प्रतिदिन दोहराया जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारियां, एग्जाम की तैयारियां खूब ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमें सफलता हासिल करने के लिए अपने ऊपर बिलीव रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम वह बिलीव अपने ऊपर हावी होने देते हैं और उस विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं और छोटे छोटे अपने प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सफलता की ओर पहुंच रहे होते हैं। और यह प्रयास केवल एक दिन की कोशिश में नहीं होती है, इसे दिन प्रतिदिन हमें दोहराना पड़ता है, हमें कोशिश करनी पड़ती है। चाहे वह रिवीजन के माध्यम से हो, मॉक टेस्ट के माध्यम से हो, चाहे वह अपने दिन में और घंटे इंक्लूड करने से हो। हर सफलता के पीछे एक संघर्ष होता है और हर संघर्ष के पीछे एक कहानी ज़रूर होती है। क्योंकि देखिए, जितने भी हम अपने जीवन में जो भी आगे बढ़ते हैं और जिनकी भी हम स्टोरी सुनते हैं, हर किसी की स्टोरी बहुत ही दिलचस्प होती है। हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग होता है। कोई जल्दी जॉब ले लेता है, किसी को बार बार असफलताएं मिलता है, चाहे वह कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन फिर भी सफलता एक बार में हाथ नहीं लगती है। चाहे वह आप किस्मत का लेखा बोल सकते हैं, चाहे आप उसे अपना प्रयत्न में कुछ कमी बोल सकते हैं, या चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हर किसी की कहानी के पीछे संघर्ष तो ज़रूर ही होता है। और जब तक कि हम सफल नहीं होंगे, तब तक कि कोई भी हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, हमारी स्टोरी सुनना पसंद नहीं करेगा। लेकिन यही चीज़ अगर हम सडनली से हमें सफलता मिल जाती है, हम रातों रात चमक जाते हैं, हमें अच्छा सा रिजल्ट हमारे पास होता है, हमारे हाथ होता है, तो हर कोई हमारी कहानी सुनने में इंटरेस्ट लेता है, हर कोई हमसे बात करना चाहेगा, हर कोई बहुत ही अच्छे तरीके से हमको पैम्पर करेगा। हम हमारे जो पुरानी बातें हैं, पुरानी पास्ट की चीज़ें हैं, हर कोई इंटरेस्ट लेता है। लेकिन अगर हम सफल नहीं हो पाते हैं या असफलता हाथ लगती है, तो पीठ पीछे क्या बोलेंगे कि ये तो बेकार में ही ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, पढ़ने का नाटक कर रहे थे, या हमको तो पता ही था कि इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो आपको इन निगेटिविटी से दूर रहना है। आपको कैसे भी करके अपने सपनों को आगे तक लेकर जाना है, अपने आत्मविश्वास को ठोकर नहीं पहुंचाना है। हम भी कैपेबल हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी मूड पर हो, कैसे भी अवस्था हो, चाहे घर के हालात कैसे हो, चाहे कोई सभी सिचुएशन हो। क्योंकि लाइफ में देखिए, हर तरीके का उतार चढ़ाव होता है, मेहनत हमको ही करना है। मैं कल 2 दिन पहले मैंने एक ब्लॉग देखा। एक मैडम बोल रही थी कि पढ़ने की एज क्या, अब आप 40 साल के हो गए हैं, 45 साल के हो गए हैं, अब आपको तो पढ़ना छोड़ ही देना चाहिए। आपको इस तरीके से वह डिमोटिवेट कर रही थी। और लोग इतने हैं कि उनको लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनको बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, कि केवल 30, और उनकी उम्र 30 एज की है। तो भाई देखिए, एक बार तो उनकी भी एज तो कभी ना कभी तो 40 जाएगी, 45 जाएगी, तब ये समझ आएगा। अभी उनके में मैच्योरिटी लेवल कम है। अगर मैं अपनी बात करूं, तो चाहे वह कोई भी एस्पिरेंट हो, चाहे मदर हो, चाहे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, चाहे घर का सिचुएशन कैसे भी है, मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि अगर 1 घंटा या 2 घंटा भी मिलता है, चाहे मैं मानती हूँ कि वह इनफ नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन अगर आप में वह क्षमता है कि आप 1 या 2 घंटा भी अगर आप निकाल लेते हैं बिजी शेड्यूल से अपना, और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके जो स्ट्रेटजी हो अलग लेवल का काम करे, आपका किस्मत आपके साथ अचानक से आपके साथ मिरेकल हो जाए। तो इसीलिए ही आप अपनी होप मत छोड़िए। आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप प्रयत्न करिए, आप संघर्ष करिए। अगर वह चीज़ माना कि अगर अब काम नहीं आया, तो कभी ना कभी तो काम आएगा ही। मेरा मानना है कि अगर आपके पास 1 साल या 2 साल भी अगर एज लिमिट बचा है, तो आप लोग ज़रूर ही कोशिश ज़रूर करिए। और देखिए, वैकेंसी आने में 4 साल 5 साल लग जा रहे हैं, तो अगर हम ये जो एक कोशिश है या फिर एक वैकेंसी है, अगर हम इसमें भी प्रयत्न नहीं करेंगे, तो उसके बाद फिर 2 4 साल इसी तरीके से वैकेंसी नहीं आएगा, और इस तरीके से फिर ये ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। तो यही प्रोसेस है, लाइफ का भी यही प्रोसेस है कि आप निरंतर चलते रहिए, आप निरंतर अपना प्रयास करते रहिए। तो निरंतर जो चलते रहते हैं, क्योंकि लर्निंग हमें बहुत कुछ सिखा देता है। हमारा चलना फिरना, हमारा व्यक्तित्व बदल देता है हमारी पढ़ाई। तो कभी भी आप हार मत मानिए, कभी भी होप मत छोड़िए, और लगातार अपनी छोटी छोटी कोशिशें ज़रूर करते रहिए। कभी ना कभी आपको वह अचीवमेंट आपको दिलाएगा ज़रूर।
यह बहुत अच्छी बात है कि जो लोग कम एज में अपनी नौकरी ले लेते हैं, अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उनका क्या, जो कि घर वगैरह में घिरे रह जाते हैं, बहुत सारे कोशिशों करने के बाद असफल रह जाते हैं, तो उनको अपना होप नहीं छोड़ना है, अपना कंटिन्यू कार्य करते रहिए। हो सकता है कि किसी का लाइफ में कुछ चीज़ें जल्दी अचीव हो जाती हैं, किसी को लाइफ में वह एक बाद में मिले, तो बाद में मिलता है तब भी तो आपको एक तजुर्बा दे के जाता है। अगर मैं अपनी बात बताऊं, तो मैं 2022 से पहले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रही थी। 2022 के बाद से ही मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट करी, और 2022 के बाद मैंने पहला अपना कदम सीटेट के लिए उठाया, वो भी प्राइमरी लेवल के लिए, क्योंकि तब तक ना डीएलएड के लिए कोई होड़ थी, न ही कोई बीएड को हटाया गया था। लेकिन अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए उसको अमान्य कर दिया गया है। तो फिर वहाँ पे मेरा स्ट्रगल फिर से स्टार्ट हुआ, और जो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना सीटेट क्लियर किया था, फिर मुझे सीटेट सेकंड पेपर की तैयारी करनी पड़ी। अब सीटेट सेकंड पेपर की जब मैंने तैयारी करी, तो मैंने देखा कि मैथ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अड़चन पैदा कर रहा है, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी एमएससी किया, तो वह मेरा साइंस सब्जेक्ट से जूलॉजी बॉटनी से था। तो यहाँ पे मुझे एक अलग स्ट्रगल देखने को मिला अपने साथ में। तो फिर मैंने कोशिशें नहीं हारी, और मैं लगातार करती रही। सीटेट मेरा सेकंड पेपर भी निकला। फिर मैंने देखा कि उस समय ईएमआरएस आया हुआ है, केवीएस आया हुआ है, मैंने सबके फॉर्म फिलअप किए, सबके एग्ज़ाम दिए, और मेरा ईएमआरएस तो टीजीटी लेवल का था, तो वह तो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, केवीएस में मेरा 100% हो जाता, लेकिन बीएड को उसमें से हटा दिया। अब देखिए यहाँ पर भी मैं बैड लक साबित हुआ। अब मैं धीरे कोशिश करते करते मैंने देखा कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मैंने छत्तीसगढ़ सेट का एग्ज़ाम दिया, वह अभी 21 जुलाई को पेपर हुआ है, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। और अब मैंने सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम दे रही हूँ, जो कि मेरा कल है 1 मार्च को। अब देखती हूँ कि उसमें कैसा रिजल्ट रहता है। तो कोशिश वही है कि आप छोटे छोटे प्रयासों से ही आगे बढ़ते रहेंगे, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह चीज़ आपको एज में नहीं मिली तो बाद में मिलेगी, लेकिन ज़रूर मिलेगी। तो कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।